नमस्कार, मैं हूँ संजय दुबे। इस लेसन में हम आरसीसी के डिजाइन ऑफ कॉलम के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। पहला क्वेश्चन ले लेते हैं। ए कंप्रेशन मेंबर इज टर्म्ड एज कॉलम और स्ट्रट इफ द रेशियो ऑफ इट्स इफेक्टिव लेंथ टू लीस्ट लेटेरियल डायमेंशन इज मोर देन। कॉलम कब कहलाता है? कॉलम कॉलम की डेफिनेशन है कि कॉलम की एक होती है अपनी इफेक्टिव लेंथ, उसको बोलते हैं एली, और कॉलम के क्रॉस सेक्शनल डायमेंशन में अपना एक रहती है विड्थ और एक रहती है डेप्थ। इन दोनों में से जो कम हो उनका रेशियो निकालेंगे तो एल इफेक्टिव डिवाइडेड बाय बी ऑब्लिक डी। इनमें से यदि ये वैल्यू आपकी 3 से ज़्यादा आती है तब ये कहलाता है कॉलम, और यदि 3 से कम रहती है तो ये कहलाता है पेडिस्टल। इसलिए ऑप्शन सी करेक्ट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ एल इज द इफेक्टिव लेंथ ऑफ ए कॉलम एंड बी इज द लीस्ट लेटेरियल डायमेंशन। इफेक्टिव लेंथ दी हुई है एल बराबर एल और लीस्ट लेटेरियल डायमेंशंस दी हुई है बी, then the column will be treated as short column if the ratio of L by B effective length और लीस्ट लेटेरियल डायमेंशन का रेशियो निकालेंगे L by B, और ये रेशियो यदि हमारा 12 से ज्यादा होता है तब ये कहलाता है लॉन्ग कॉलम। और यदि इनमें से दोनों तरफ से निकालना है LE x अपॉन D और LE y अपॉन B, इनमें से यदि कोई भी रेशियो 12 से ज़्यादा हो जाएगा तो लॉन्ग कॉलम कहलाएगा। ये तो रेशियो दोनों ही यदि 12 से कम रहते हैं तब कहलाएगा कॉलम शॉर्ट कॉलम। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल आरसीसी कॉलम मस्ट बी डिजाइन्ड फॉर ए मिनिमम एसेंट्रिसिटी ऑफ। कॉलम में लोड कभी भी क्या है, प्रैक्टिकली कॉन्सेंट्रिक ना होके थोड़ी बहुत एसेंट्रिसिटी होती है, इसलिए हम कॉलम को मिनिमम एसेंट्रिसिटी के लिए डिजाइन करते हैं। मिनिमम एसेंट्रिसिटी कैसे निकालते हैं कि ऑल कॉलम शेल बी डिजाइन फॉर मिनिमम एसेंट्रिसिटी। इसकी वैल्यू निकालेंगे अनसपोर्टेड लेंथ डिवाइडेड बाय 500 प्लस डी या बी इन दोनों का 30 और 20 mm विच एवर इज मोर। इससे हम निकालते हैं, तभी हम इस कॉलम के फॉर्मूले का यूज करेंगे। तो सभी कॉलम को हम इतनी एसेंट्रिसिटी के लिए डिजाइन करते हैं, तो ऑप्शन सी करेक्ट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैक्सिमम स्पेसिंग ऑफ लॉन्गिट्यूडनल बार्स मेजर्ड अलोंग द पेरिफेरी ऑफ आरसीसी कॉलम्स शैल नॉट एक्सीड। लॉन्गिट्यूडनल बार क्रॉस सेक्शन में प्रोवाइड करते हैं तो 4 बार होंगे तो अपने को कॉर्नर पे प्रोवाइड करना है, लेकिन 4 से ज़्यादा प्रोवाइड कर रहे हैं तो इनकी स्पेसिंग रेक्टेंगुलर का कभी भी 300 mm से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यदि सर्कुलर कॉलम है तब भी ये स्पेसिंग पेरीफेरी में 300 mm से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो एस शुड नॉट बी मोर देन 300 mm। ऑप्शन सी करेक्ट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मिनिमम परसेंटेज ऑफ लॉन्गिट्यूडनल reinforcement इन आरसीसी कॉलम इज। आरसीसी कॉलम में मिनिमम परसेंटेज का क्राइटेरिया रखा गया है कि इससे कम स्टील डिजाइन के लिए जरूरत ना हो तब भी हमको मिनिमम स्टील तो प्रोवाइड करना ही करना है। ये कंक्रीट के ग्रॉस सेक्शन एरिया की 0.8% से ज़्यादा होना, तो एक मिनिमम होती है, मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू होती है 0.8% ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो स्टील जो है उसकी मिनिमम वैल्यू होती है 0.8% ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया से कम नहीं होना चाहिए, इतना स्टील। नेक्स्ट अपना, द डायमीटर ऑफ लॉन्गिट्यूडनल बार ऑफ ए कॉलम शुड नेवर बी लेस देन। कॉलम के लिए बताया गया है कि 12 mm से कम के बार यूज नहीं करना है।
इसलिए क्योंकि हम पतले बार यूज करेंगे तो जब ये सीधे खड़े रहेंगे तो ये क्या हो जाएंगे, डिफ्लेक्ट होके बेंड हो जाएंगे, इस तरह का शेप बनेगा। तो कंक्रीट के प्लेसमेंट में इनकी प्रॉब्लम आएगी, इसलिए कॉलम में मिनिमम डायमीटर ऑफ बार का क्राइटेरिया रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेशियो ऑफ अनसपोर्टेड लेंथ बिटवीन द रिस्ट्रेंट टू द लीस्ट लेटेरियल डायमेंशन। लीस्ट लेटेरियल डायमेंशन हमेशा क्या रहेगी, बी और डी। तो आपकी लीस्ट लेटेरियल डायमेंशन यहाँ दी हुई है और अनसपोर्टेड लेंथ दी हुई है। तो कभी भी कॉलम हमारा रहेगा तो उसकी जो लंबाई रहेगी, उसकी लंबाई जो है आपके एंड रेस्ट्रेंट के बीच में, जैसे यहाँ पर है एक रेस्ट्रेंट, यहाँ पर है और एक रेस्ट्रेंट यहाँ पर। तो ये जो कॉलम की अनसपोर्टेड लेंथ है, यहाँ से फ्लोर से दोनों फ्लोर के बीच की डिस्टेंस, ये कभी भी आपकी 60D से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो इनका जो रेशियो है L/D का रेशियो 60 से ज़्यादा नहीं, वरना इतना लंबा कॉलम ही नहीं बनाना है कि उनका अनसपोर्टेड लेंथ और उसकी डायमेंशन का रेशियो 60 से ज़्यादा आ जाए। ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि हमारा कॉलम इसमें क्या है, अल्टीमेट लोड पर फेल ना होके अपना बकलिंग में फेल हो जाएगा। कॉलम जब लंबाई ज़्यादा रहेगी तो वो बकलिंग में फेल हो जाएगा, इसलिए आंसर हुआ 60। A 300 into 300 mm RCC column is reinforced with 8 bars. 4 bars are of 12 mm diameter. The diameter of lateral ties is 6 mm. तो पिच ऑफ द लेटेरियल टाइज निकालेंगे तो कॉलम के लेटेरियल टाइज प्रोवाइड करते हैं। तो लेटेरियल टाइज के बीच की स्पेसिंग के लिए क्राइटेरिया दिया है कोड में कि ये अपनी 16 टाइम ऑफ लॉन्गिट्यूडनल बार, 16 टाइम्स ऑफ लॉन्गिट्यूडनल बार से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। हमारा छिक्का ये हो गया 192 mm। इसी तरह डायमीटर ऑफ लेटेरियल टाइज क्या है अपना 6 mm है। द पिच ऑफ लेटेरियल टाइज निकालना है, साथ में कॉलम की जो लीस्ट डायमेंशन है उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो लीस्ट डायमेंशन क्या है आपकी 300 mm। साथ में ये भी दिया है थर्ड क्राइटेरिया कि किसी भी हालत में स्पेसिंग आपकी 300 mm से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये आपका हो जाएगा 300 mm, इसलिए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 8 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लिमिट ऑफ परसेंटेज पी ऑफ द लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट इज कॉलम इज गिवन बाय। लिमिट का मतलब क्या है कि मिनिमम परसेंटेज हम क्या प्रोवाइड कर सकते हैं कॉलम में, 0.8%। ये है अपना स्टील का मिनिमम, और अपना स्टील का यदि मैक्सिमम परसेंटेज रखेंगे तो ये अपना रहता है 6%। जहाँ पर लैपिंग होती है वहाँ पर हम क्या है 4% रख सकते हैं मैक्सिमम। तो ऑप्शन सी करेक्ट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द साइज ऑफ द कॉलम इज रिड्यूस्ड अबव द फ्लोर। एक कॉलम है, कॉलम के नीचे के कॉलम में ज़्यादा लोड आता है तो उनका साइज क्या है ज़्यादा रहता है। जैसे जैसे मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में ऊपर जाते हैं तो कॉलम का क्या है आपका ये साइज क्या है कम हो जाता है। तो ऐसी परिस्थिति में क्या करना है कि द मीन बार ऑफ द कॉलम को हम क्या कर सकते हैं कंटिन्यूअस भी रख सकते हैं, इनसाइड की तरफ क्या कर सकते हैं बेंड कर सकते हैं, यहाँ पर भी रुक सकते हैं, आगे काम नहीं चल रहा है तो स्टॉप जस्ट बिलो द फ्लोर लेवल एंड सेपरेट लैप बार्स प्रोवाइडेड। ऑल ऑप्शंस करेक्ट हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन हुआ, एज पर IS इंडियन स्टैंडर्ड स्पेसिफिक मिनिमम नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूडनल बार प्रोवाइडेड इन कॉलम्स सेल बी। रेक्टेंगुलर कॉलम की बात कर रहे हैं तो रेक्टेंगुलर कॉलम के केस में नंबर ऑफ मिनिमम नंबर बार लॉन्गिट्यूडनल ये 4 रहते हैं, सर्कुलर के लिए 6 रहते हैं। एंड इन सर्कुलर कॉलम क्या हो जाता है बार की संख्या 6 होती है मिनिमम। यदि स्पायरल रेक्टेंगुलर में भी स्पायरल यदि हमने प्रोवाइड किए हैं लेटेरियल टाइज के रूप में तब भी संख्या 6 रहती है। तो आंसर हो जाएगा अपना
4 रेक्टेंगुलर के लिए और 6 सर्कुलर के लिए। ये रेनफोर्स कंक्रीट कॉलम ऑफ साइज 400 into 400 mm is having a diameter of longitudinal bar 20 mm। पिच निकालना है। पिच ऑफ लेटेरियल टाइप क्या हो जाती है 16 टाइम्स ऑफ डायमीटर ऑफ बार। 16 into 20 क्या हो गया 320 mm। लीस्ट लेटेरियल डायमेंशन से ज्यादा नहीं होना चाहिए, तो ये पिच जो है इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। पिच इससे भी ज्यादा नहीं होना चाहिए 400 mm से। साथ में आपका लीस्ट लेटेरियल और किसी भी हालत में पिच 300 mm से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तब अपने पास 3 ऑप्शन में सेफर साइड लेंगे, तो सेफर साइड क्या रह जाएगी 300। तो ऑप्शन सी क्या हो गया करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, the factor load carrying capacity of a reinforced concrete column of M20 grade। M20 grade का मतलब हो गया कि FC के अपना 20 है, FE 400 स्टील है, मतलब FY 415 न्यूटन पर mm स्क्वायर हो गया। कॉलम का साइज दिया है 350 into 650 mm। विथ साथ में एक कंडीशन लगा दी है कि मिनिमम परसेंटेज से निकालना है, तो इसके लिए हमें मालूम होना चाहिए कि मिनिमम परसेंटेज 0.8% हो गया, जिसको अपन लिख सकते हैं ऑफ ग्रॉस सेक्शनल एरिया। ठीक है, फॉर्मूला यूज करते हैं। फॉर्मूला लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ कॉलम PU। PU को बोलते हैं फैक्टर्ड लोड, तो यहाँ पर होना चाहिए PU इज इक्वल टू 0.4 FC के AC। यहाँ पर कंक्रीट का एरिया है प्लस 0.67 FY/AS। यहाँ पर क्या है ऑब्जेक्टिव में न्यूमेरिकल सॉल्व करते वक्त वैसे कंक्रीट का एरिया कैसे निकालेंगे, ग्रॉस एरिया में से स्टील रेनफोर्समेंट एरिया का माइनस करेंगे, तो हमारी कैलकुलेशन लंबी हो जाएगी और आंसर में कोई बड़ा डिफरेंस नहीं आएगा। इसलिए हम क्या करेंगे, कंक्रीट का एरिया ग्रॉस एरिया के बराबर ले लेंगे। 0.4 प्लेस किया, FC की जगह 20 रखा। कंक्रीट का एरिया कितना ले लिया, कॉलम के ग्रॉस एरिया 350 गुणे 650 ले लिया, 0.6 रहता है, ये FY 415 हो गया। 8% का मतलब क्या हुआ 0.8/100, और किसका है कॉलम के ग्रॉस एरिया का, तो ये रखा। तीनों वैल्यू करेंगे क्योंकि अपन ने सभी वैल्यू क्या रखी है न्यूटन और mm में रखी है, तो आंसर हमेशा न्यूटन में आएगा। इसको 1000 से डिवाइड करेंगे तो 2326 किलो न्यूटन लोड कैरिंग फैक्टर लोड आ गया है। ठीक है, इसको यदि हम 1.5 से डिवाइड कर देंगे तो वर्किंग लोड आ जाएगा। क्या पूछा हुआ है उसको ध्यान देना है। 14 अकॉर्डिंग टू द रिकमेंडेशन ऑफ IS 456/97, ये बात दोनों में लागू होती है, 1976 में और 2000 वाले कोड में। एक्सपेंशन ज्वाइंट कहाँ प्रोवाइड करते हैं, जहां पर आर प्रोवाइडेड वेयर प्लेन चेंज एब्रप्टली। दूसरा, ऐसे एक्सपेंशन ज्वाइंट प्रोवाइड करेंगे जहां से मेंबर को हम क्या होना चाहिए कि मिनिमम रेजिस्टेंस को बियर कर सके, और जो मेंबर है वो डिफरेंट कॉलम पर सपोर्टेड हो, लेकिन फाउंडेशन एक ही हो सकती है। जो मेंबर है स्लैब वगैरह बीम आपकी क्या है, आपकी सेपरेट कॉलम पर सपोर्टेड होनी चाहिए, और लेकिन फाउंडेशन एक ही हो जाएगी, तो ऐसे में क्या हो जाएंगे ऑल ऑप्शंस करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू IS 456/2000 अंडर लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स। लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स में मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेन इन कंक्रीट इन एक्सियल कंप्रेशन पूछा गया है। यहाँ क्या है एक्सियल कंप्रेशन, तो एक्सियल कंप्रेशन के केस में अपने को लेना है 0.002 क्या स्ट्रेन, जबकि बेंडिंग में टेंशन में क्या लेना है अपने को, बेंडिंग कंप्रेशन में लेना है 0.00035। बस ये टर्म ध्यान रखना है कि कंप्रेशन में पूछा हुआ है या बेंडिंग में पूछा हुआ है। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट पिच ऑफ द लेटेरियल टाइज इन RCC कॉलम। जैसे अभी न्यूमेरिकल लगाए हैं तो उन्हीं की वैल्यू अपने को कोड के प्रोविजन याद रखनी है। तो पिच हमेशा क्या होना चाहिए 300 mm से कम होना चाहिए। पिच जो है हमारी कॉलम की लीस्ट लेटेरियल डायमेंशन से कम होना चाहिए। पिच जो है हमारा लॉन्गिट्यूडनल बार है उसके 16 टाइम्स डायमीटर से आपका, और 16 टाइम्स भी किसका लेना है 5 मिनिमम। जैसे अलग अलग साइज के बार प्रोवाइड किए हैं, 12 mm के भी प्रोवाइड किए हैं 16। तो पिच जो हमको निकालनी है वो 12 mm से निकालनी है,
यहाँ की 16। मतलब आरसीसी का डिजाइन का सिंपल कंसेप्ट है कि सेफर साइड रखनी, कंफ्यूज होते हैं, सेफर साइड वैल्यू को कंसीडर करना है। तो रॉन्ग आंसर क्या हुआ अपना, ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना आ गया, द मिनिमम eccentricity to be considered for an axially loaded RCC column of size 400 by 400 with unsupported load। यहाँ पर मिनिमम के लिए इफेक्टिव लेंथ का यूज न करके अनसपोर्टेड लेंथ से निकालना है। अनसपोर्टेड लेंथ से डायरेक्टली आ जाएगा, इसको आपको इफेक्टिव लेंथ में कन्वर्ट नहीं करना है। अब ई मिनिमम जो होती है वो आपकी अनसपोर्टेड लेंथ डिवाइडेड बाय 500 प्लस आपका डी बाई 30। अनसपोर्टेड लेंथ 5 मीटर की जगह हो गई 5000 mm, 500 से डिवाइड किया, फिर क्या आया अपना साइज, साइज का अपना डी कितनी है दोनों ही केस में 400 डिवाइडेड बाय 30, तो ये वैल्यू आ गई 23.3। लेकिन किस 20 mm से कम नहीं होना चाहिए, तो दोनों में से जो ज्यादा होगी, ज्यादा कौन सी आ गई है अपनी 23.3 mm। नेक्स्ट क्वेश्चन, a short RCC column is designed assuming maximum permissible compressive stress in concrete and steel। ठीक है, कंक्रीट और तो कॉलम कितना लेते हैं 0.4 FC की, कॉलम कंप्रेशन मेंबर है तो वहां ये बीम में लेते थे 0.45 FC के, यहाँ पर 0.4 FC के का यूज किया है। 10% वैल्यू इसेंट्रिसिटी के फैक्टर को कंसीडर करके कम कर दी गई। इसी तरह से स्टील के लिए कितना लेते थे 0.87 FY, लेकिन यहाँ पर भी 10% वैल्यू कम करके इस वैल्यू को कर दिया गया है 0.67 FY। तो ऑप्शन ये करेक्ट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन हुआ, द पर्पज ऑफ लेटेरियल टाइज इन शॉर्ट आरसीसी कॉलम, ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। आरसीसी कॉलम में ये लेटेरियल टाइज को क्यों प्रोवाइड करते हैं, क्या क्या एडवांटेज हो सकते हैं। यहाँ पर जब ये पास पास रहते हैं तो ये कंक्रीट का कन्फाइनमेंट हो जाता है, कन्फाइनमेंट ऑफ कंक्रीट, मतलब कंक्रीट फैलेगी नहीं, दबी रहेगी, कन्फाइनमेंट ऑफ कंक्रीट। इसके अलावा क्या है, ये टाइज करने से ये इतना बड़ा बार था वो छोटे छोटे टुकड़ों में बट गया, तो ये क्या है, इनकी बकलिंग रुक जाती है। तो ये आंसर क्या हो जाएगा, एवॉइड बकलिंग ऑफ द लॉन्गिट्यूडनल बार्स। इसके अलावा यदि ये टाइज नहीं करेंगे तो कंक्रीट के प्लेसमेंट में दिक्कत आएगी, ये बार कैसे होंगे, बाहर की तरफ भागेंगे, ऐसे कंक्रीट रखेंगे, तो ये कंक्रीट के प्लेसमेंट में हमारी मदद करते हैं। ठीक है, इसके अलावा ये अभी तक तो कॉलम में एक्सियल कंप्रेशन की बात कर रहे हैं, लेकिन लेटेरियल लोड की वजह से शियर भी डेवलप होगा, ठीक है, और ट्विस्टिंग भी हो सकती है, तो शियर और टॉर्सन को रजिस्ट करने के भी ये काम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ according to limit state design as per IS 456 at the highly compressed extreme fiber in concrete। ये हम आपको बताएं कि बेंडिंग में अपना कितना लेते हैं स्ट्रेंथ कंक्रीट का, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ लेते हैं 0.0035, जबकि एक्सियल कंप्रेशन में कितना लेते हैं 0.002। अब ऐसे होते हैं कि ऐसे कॉलम होते हैं जिनमें साथ में क्या होती है बेंडिंग और साथ में क्या होती है कंप्रेशन भी होता है, तब यहाँ पर वैल्यू कितनी लें, तब ये वैल्यू हम 0.035 से कम लेते हैं। कितनी कम लेते हैं और ये कब लेना है कम, जब बेंडिंग की वजह से कॉलम के सेक्शन में क्या होगा, एक तरफ यदि यहाँ पे सेंट्रिक लोड है तो यहाँ पे आपका क्या है टेंशन क्रिएट होगा और यहाँ पर कंप्रेशन हो जाएगा, टेंशन हो गया कंप्रेशन, लेकिन तभी लेना है जब पूरा का पूरा कॉलम क्या रहे कंप्रेशन में। बेंडिंग तो है लेकिन पूरा का पूरा यदि कॉलम कंप्रेशन में रहेगा तब हम स्ट्रेन को कम कर सकते हैं। कितना कम किया है, बेंडिंग से कम किया है और एक्सियल कंप्रेशन से बढ़ा दिया है। कितनी वैल्यू ली है 0.0035 माइनस 0.75 टाइम्स ऑफ एक्सट्रीम जो अपना मिनिमम कंप्रेशन,
यदि ये टेंशन में आ गया ये कॉलम, तब इस फॉर्मूले को यूज नहीं कर सकते, तब तो आपने को 0.002 से ही निकालना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ हेलिकल। यहाँ पर हमने क्या किया है कि स्पाइरल प्रोवाइड की है, लेटेरियल टाइज की जगह क्या किया, स्पाइरल्स प्रोवाइड की है। तो इनका वॉल्यूम, द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ हेलिकल रेनफोर्स टू वॉल्यूम ऑफ द कोर, कोर ये कहलाएगी, यहाँ रीइंफोर्समेंट के ये प्रोवाइड किए हैं, और स्पाइरल भी इसके बाहर का एरिया कहलाएगा कोर, ये आउटसाइड जो है। तो इनका जो है अपना वॉल्यूम जो रहेगा, ये आपका किससे कम नहीं होना चाहिए, शेयर नॉट बी लेस देन, तो रो की वैल्यू, रो एस जो है इसकी वैल्यू 0.36 ग्रॉस सेक्शनल ऑफ एरिया ऑफ कॉलम डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ कंक्रीट, मतलब एजी ये हैगा पूरा, और एसी क्या है आपका एरिया ऑफ कोर है। इनको डिवाइड करेंगे, उसमें से -1 सब्ट्रैक्ट करेंगे, एफ वाई मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाई एफ सी के, ये रेशियो इससे ज़्यादा आएगा, तभी हमको स्पाइरल कॉलम का एडवांटेज मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कॉलम 300 बाई 400 2250 mm लॉन्ग फिक्स्ड एट वन एंड। अब यहाँ पर इस टाइप के क्वेश्चन में ये देखना है कि हमको इफेक्टिव लेंथ निकालना है, तो इफेक्टिव लेंथ के लिए हमको ये देखना है कि उसकी इफेक्टिव लेंथ कितनी होगी। तो वन एंड इसका फिक्स्ड है और अदर क्या है अपना फ्री, ठीक है। ऐसे केस में क्या हो जाएगी, इफेक्टिव लेंथ इसकी 2L के बराबर होगा, तो 2L का मतलब हो गया 2 मल्टीप्लाइड बाई 2250 हो गया, तो ये हो गया आपका 4500 mm। अब निकालना क्या है, द रेशियो ऑफ इफेक्टिव लेंथ टू लीस्ट लेटेरियल डायमेंशन, तो यहाँ पे अपना 4500 को हम किससे डिवाइड कर देंगे, 2250 से। 4500 को डिवाइड किया है आपका लीस्ट लेटेरियल डायमेंशन कितनी है, 300, तो ये आ गया अपना 2 कट गया, तो 45 डिवाइडेड बाई 3 कितना हो गया आपका 15, तो आंसर हो गया बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, if in any given plane one end of the column is unrestrained and its unsupported length is L shall not exceed, ठीक है, यहाँ पर दोनों एंड रिस्ट्रेंड नहीं है, जैसे पहले पढ़ा था तब दोनों एंड रिस्ट्रेंड है, तब 60 भी था, अब यहाँ पे इसको बोल सकते हैं कि कैंटिलीवर कॉलम के लिए बात कर रहे हैं। कैंटिलीवर कॉलम कैसा होता है, पोल की तरह, एक एंड इसका यहाँ पे फिक्स है और अदर फ्री है। ऐसे केस में ये यदि बकलिंग से बचाने के लिए अल्टीमेट लोड पे ना फेल होके वो बकलिंग में फेल हो जाएगा, इसलिए इस लंबाई को हम 100 बी स्क्वायर अपॉन डी से कम रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर ए आरसीसी कॉलम इफेक्टिवली हेल्ड इन पोजीशन एंड रिस्ट्रेन्ड इन, दोनों कॉलम मतलब निकालना है, रिस्ट्रेन्ड अगेंस्ट रोटेशन, ये दोनों कंडीशन कब बनेगी, जब उसका एक एंड फिक्स होगा, तो ये क्या हो गया, पोजीशन में भी रिस्ट्रेन्ड हो गया, मतलब यहाँ से हिलेगा डुलेगा नहीं, और रोटेशन का मतलब यहाँ घूमेगा नहीं, एट वन एंड एंड द अदर एंड रिस्ट्रेन्ड अगेंस्ट रोटेशन, मतलब यहाँ पे आपका रिस्ट्रेन्ड है, एक प्रकार से फिक्स है कि यहाँ घूम नहीं सकता, बट नॉट हेल्ड इन पोजीशन, ऐसे केस में यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ये ऐसा बन गया, जब लोड अप्लाई करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, ठीक है। ऐसे केस में इफेक्टिव लिखा हुआ है कि रिस्ट्रेन्ड अगेंस्ट रोटेशन बट नॉट हेल्ड इन पोजीशन, तो ऐसे केस में इसकी लंबाई 1 से ज्यादा हो जाएगी, 1.20 L। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ टाइट कॉलम, टाइट कॉलम जहाँ पे हम इस तरह की टाइट करते हैं, लेटेरियल टाइट, एज 500 किलो, पीयू दिया हुआ है कि 500 किलो न्यूटन है, जबकि लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ हेलिकल रेंफोर्समेंट, इसकी जगह हम हेलिकल रेंफोर्समेंट प्रोवाइड करें, तो कोड में दिया है कि यदि प्रॉपर स्पेसिंग प्रोवाइड करें तो हेलिकल रेनफोर्ड कॉलम की लोड कैरिंग कैपेसिटी 5% बढ़ जाती है, 5% बढ़ा सकते हैं, मतलब 1.05 मल्टीप्लाइड बाई 500, तो ये वैल्यू आ गई 525 किलो न्यूटन, आंसर हो गया।
तो जो कोड की प्रोविजन है उनको न्यूमेरिकल में यूज करना हमें आना चाहिए। The slenderness ratio of a column 0 when its effective length is equal to actual length. Slenderness ratio किसको बोलते हैं? Effective length divided by radius of gyration, R minimum। अब SR दिया हुआ है, अब SR अपना 0 का हो सकता है, जबकि इफेक्टिव लेंथ क्या हो जाए? आपकी 0 हो जाए। इफेक्टिव लेंथ का क्या है? अपनी अनसपोर्टेड पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन के बीच की डिस्टेंस है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, यदि इस कॉलम को चारों तरफ से सपोर्टेड है तभी इस केस में इसकी इफेक्टिव लेंथ क्या हो सकती है? 0 होती है। तो ऑप्शन क्या रहेगा? नन ऑफ दीज ही इसमें से करेक्ट रहेगा, बाकी ऑप्शंस में कंडीशन नहीं बनेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू IS 456 टू अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ कॉलम किसके बराबर होती है? PU इज इक्वल टू कंक्रीट की लोड कैरिंग कैपेसिटी 0.4 FC के AC और स्टील की लोड कैरिंग कैपेसिटी 0.67, स्ट्रेस इतना हो गया, इसको स्टील के एरिया से मल्टीप्लाइड किया तो ये लोड कैरिंग कैपेसिटी हो गई 2000 के हिसाब से। एक कॉलम ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया 200 mm into 200 इज प्रोवाइडेड विद 12 mm बार। वैसे तो हम क्या निकालना है? मिनिमम थिकनेस ऑफ कवर। कॉलम के लिए कवर हमें याद रखना है कि कोई भी कॉलम है उसके लिए कवर क्या है? 40 mm से कम नहीं होना चाहिए। लेकिन कोड में प्रोविजन है कि यदि कॉलम का साइज 200 mm से कम हो या बराबर हो और इसमें 12 mm के रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड किए गए हैं, कि रीइंफोर्समेंट का साइज 12 mm से ज़्यादा ना हो और इसकी डायमेंशन 200 या 200 से के बराबर हो, बी और डी, तब हम क्या कर सकते हैं? कॉलम के कवर को 40 mm की जगह 25 mm भी ले सकते हैं। ये स्क्वायर कॉलम सेक्शन ऑफ साइज 350 mm बाई 350 mm, यहाँ पे बी और डी 350 mm दिया हुआ है। रेनफोर्स विथ 4 बार ऑफ 25 mm, तो लॉन्गिट्यूडनल बार का डायमीटर 25 mm दिया है। बी और डी दिया है आपका 350 mm। 4 बार है, नंबर ऑफ बार 4 है और 16 mm के हैं। इसमें कुछ बार 25 mm के हैं और कुछ बार क्या है अपने 16 mm के हैं। तो 5 मैक्सिमम भी दिया है आपका 25 mm, 5 मिनिमम भी दिया हुआ है, वो है अपना 16 mm, वो है अपना 16 mm। तब कैसे निकालेंगे? क्या क्या निकालना है? देन द ट्रांसवर्स स्टील शुड बी, किस साइज का यूज करेंगे? 5 मैक्सिमम। 5 लेटेरियल जो टाइज है उसका डायमीटर हमको निकालना है, तो ये डायमीटर हमारा 6 mm से कम नहीं होना चाहिए। 5 की वैल्यू 6 mm से कम नहीं होना चाहिए और 5 की वैल्यू हमारी डायमीटर ऑफ बार मैक्सिमम वाला 5 मैक्सिमम डिवाइडेड बाय 4, तो ये आ जाएगा 25 डिवाइडेड बाय आपका 1/4 ऑफ 16, तो ये आ गया अपना 16, ये आ जाएगा 4 mm। इन दोनों में से जो ज़्यादा हो उतना लेना है, तो इस हिसाब से क्या हो जाएगा? 6 mm की हम टाइज प्रोवाइड करेंगे। साथ में हमको निकालनी है पिच। पिच कैसे निकालते हैं? 16 टाइम्स ऑफ द डायमीटर ऑफ, छोटे वाले बार का निकालेंगे तो 16 मल्टीप्लाइड बाय आपका 16 हो जाएगा, तो ये हो गया 256 mm। फिर क्या करेंगे? ये कॉलम की लिस्ट डायमेंशन से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो पिच क्या नहीं होना चाहिए? 350 mm से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। पिच साथ में 300 mm से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इस तरह से हमारी जो पिच रहेगी उसका आंसर रहेगा 256 mm। यहाँ पर ऑप्शन में क्या दिया है? 6 mm के बार प्रोवाइड करेंगे टाइज में और 200 mm 250 mm। कभी कभी ये भी पूछ ले यदि FE 415 हो या आपका FE 250 हो, आंसर सेम रहेगा। लेटेरियल टाइप के लिए स्टील के टाइप के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ हेलिकल रेनफोर्स्ड कॉलम एज कंपेयर टू दैट ऑफ टाइट कॉलम। टाइट कॉलम से हेलिकल कॉलम की
लोड कैरिंग कैपेसिटी 5% ज़्यादा होती है, तो इसलिए क्या आंसर हो जाएगा 5% मोर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डायमीटर ऑफ टाइज इन ए कॉलम शुड बी। टाइज का कॉलम का जो डायमीटर हो जाएगा मोर देन 6 mm से ज़्यादा होना चाहिए, और मीन डायमीटर जो बार का मीन बार है उसके डायमीटर के 1/4 से ज़्यादा होना चाहिए, तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा। ड्यू टू सर्कमफ्रेंशियल एक्शन ऑफ स्पाइरल, स्पाइरल प्रोवाइड करने से इनका जो सर्कमफ्रेंशियल एक्शन होता है उससे लोड कैरिंग कैपेसिटी 5% बढ़ जाती है, साथ में इस कॉलम की डक्टिलिटी भी बढ़ जाती है। डक्टिलिटी बढ़ने का मेन एडवांटेज अर्थक्वेक रेजिस्टेंस बिल्डिंग की डिजाइन में होता है, इसलिए वहां पर हमेशा स्पाइरल ही प्रोवाइड करते हैं। The slope of a column of longitudinal bar inclined at the transit of two column, यहाँ पर नीचे का कॉलम बड़ा साइज का है, ऊपर छोटा कॉलम हैगा, तो यहाँ पर अपने को क्या करना पड़ेगा, बार को बेंड करना पड़ेगा। तो ये जो स्लोप है आपका 1/6 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ये स्लोप जो है 1/6 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मैक्सिमम पिच ऑफ हेलिकल रेनफोर्समेंट इन आरसीसी कॉलम इज एज पर मैक्सिमम। अब ये हेलिकल रेनफोर्स की पिच पूछी गई है, ये जो वैल्यू है वो आपकी जब यहाँ पर स्पाइरल प्रोवाइड करेंगे, तो ये जो स्पेसिंग है 75 mm से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। साथ में जो कोर का डायमीटर है, कोर के डायमीटर से 1/6 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। कोर डायमीटर तो आंसर क्या हो जाएगा आपका लेसर ऑफ बी एंड सी। ये मैक्सिमम स्पेसिंग की बात हो गई है। इसी तरह से मिनिमम पिच इसी तरह के कॉलम में हेलिकल रेनफोर्समेंट में मिनिमम पिच जो रहेगी स्पेसिंग मिनिमम ये 25 mm से कम नहीं होना चाहिए किसी भी हालत में, ये ग्रेटर होना चाहिए 25 mm से, 25 mm से कम नहीं होना चाहिए, साथ में 3 टाइम्स ऑफ डायमीटर ऑफ बार से। तो यहाँ तो सिर्फ एक ही ऑप्शन दिया हुआ है, इसलिए क्या हो जाएगा 25 mm आंसर हो जाएगा। एक कंप्रेशन मेंबर है जो सेंटर टू सेंटर लेंथ ऑफ 4 मीटर, एल दी है 4.1 मीटर, इट इज फिक्स्ड एट वन एंड हिंज्ड एट अनदर, फिक्स्ड है और हिंज्ड है, यहाँ पर हिंज्ड है और यहाँ पर फिक्स। ऐसे केस में इसकी इफेक्टिव लेंथ हो जाएगी अपनी 0.80 एल। स्टील के लिए भी बन सकता है, आरसीसी के लिए भी बन सकता है। इफेक्टिव लेंथ हो गई अपनी 4 इंटू एल इफेक्टिव इज इक्वल टू 0.8 इंटू 4 इज इक्वल टू 3.2 मीटर। यही पूछा गया है, तो आंसर हो गया ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन,